हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है या फिर अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो और ये सोच रहे हो कि मुझे लॉ डिग्री जो है ये कैसे परस्यू करनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि मेरे लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट है। और काफी समय पे ऐसा होता है कि जब तक आप डिसीजन लेते हो तब तक थोड़ा लेट हो चुका है, बिकॉज आज के टाइम पे जो बड़े बड़े आई वुड से एंड पॉपुलर कोर्सेज है उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम जो है ये इंट्रोड्यूस हो चुकी है। मतलब अगर आपको वो कोर्स करना है तो पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, तब जाके आप वो कोर्स की तैयारी, वो डिग्री की तैयारी जो है ये स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो करंटली अपने 12th स्टैंडर्ड में है या फिर वो अपने फाइनल आई वुड से के यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और अब ये सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। तो कौन सा टॉप कॉलेजेस जो है महाराष्ट्र में आपके लिए बेस्ट होगा 5 ईयर एलएलबी कोर्स को परस्यू करने के लिए, इसका एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है और कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि क्या एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है, क्या बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए लॉ डिग्री परस्यू हो सकता है कि नहीं। ये सारे सवालों के आंसर्स जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप महाराष्ट्र में से आप एम कर रहे हो कि महाराष्ट्र की टॉप लॉ कॉलेजेस में से आपको लॉ डिग्री परस्यू करना है, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, दैट इज महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। अब लॉ डिग्री जो है आपकी 5 इयर्स का कोर्स होने वाली है। तो आपका एलएलबी का कोर्स कितने साल का होगा? 5 इयर्स का। अब ये कोर्स जो है आपका एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है कि इन 5 इयर्स में आपको एलएलबी डिग्री जो है इसका नॉलेज तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप बीए, बीबीए, बीएससी जो है सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन होता है। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब क्या हुआ कि 5 इयर्स के बाद जो आपकी डिग्री होगी, अगर मान के चलिए आपने बीए लिया था तो आपकी डिग्री क्या हो जाएगी? बीएलएलबी। अगर आपने बीबीए लिया था तो आपकी डिग्री हो जाएगी बीबीएलएलबी। और अगर आपने बीएससी लिया था तो आपकी डिग्री हो जाएगी बीएससी एलएलबी। अब ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज अदरवाइज अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स को जो है ग्रेजुएशन के लिए 3 साल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फिर 3 साल एलएलबी डिग्री के लिए इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। तो टोटल हो जाते हैं 6 ईयर। बट यहाँ पे आपको 5 ईयर में ही क्या मिल रहा है? 2 डिग्री मिल जा रहा है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड के बाद ही डिसाइड करते हैं कि मुझे ये खत्म होते ही लॉ की तैयारी जो है ये स्टार्ट कर देनी है। तो अगर आप महाराष्ट्र में से लॉ परस्यू करना चाहते हो तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। बिना इस एंट्रेंस एग्जाम दिए आप महाराष्ट्र की कॉलेजेस में एंट्री नहीं ले सकते। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो सबसे पहला चीज जो बोला गया है कि अगर आप जो है 12th स्टैंडर्ड अपियरिंग स्टूडेंट हो तो भी इस एग्जाम को दे सकते हो, या फिर अगर आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है और अगर आप एक जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपको 45% होनी चाहिए। एंड अगर आप एक एससी एसटी कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपको 40% होनी चाहिए। अब इसका पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। एग्जाम जो है ये इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज दोनों में कंडक्ट होती है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब एग्जाम पूरा का पूरा पेपर जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। मतलब इसमें आपको सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। जहां पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उसमें से आपको सबसे सही वाला ऑप्शन क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो आपको ओएमआर शीट में कोई मार्किंग या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका अच्छा खासा टाइम पीरियड बच जाता है। एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं 150 मार्क्स के लिए। मतलब कि आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि गलत आंसर जाने पे आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। हाँ, बट ट्विस्ट पॉइंट ये बन जाता है कि ये 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में सॉल्व करने हैं, जो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। बिकॉज हर साल बच्चे हमारे पास आके बोलते हैं मैम पेपर इनकम्प्लीट हो गया, या वो स्ट्रैटेजी जो हमने यूज करी थी वो सही तरीके से काम नहीं आई, या कहीं ना कुछ चीजें ऐसी रह गई। बिकॉज देखो गाइज, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्या सारे क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएंगे? नहीं। क्या सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने एक बार ही में ही सॉल्व किया और आपको आंसर मिल गया? नहीं ना।
कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होंगे जो आपको दोबारा से सॉल्व करने पड़े, दोबारा से पढ़ने पड़े, क्योंकि ऑप्शंस इतनी इजी नहीं होंगे, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होंगे। आपको दो ऑप्शंस जो है हमेशा लगेगा कि यार ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या पूछा गया है, और काफी बार स्टूडेंट्स गाई गाई में गलत आंसर मार्क कर देते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी स्पीड मेंटेन्ड होनी चाहिए और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। और ये डेवलप हो सकता है सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? प्रैक्टिस के साथ। और ये प्रैक्टिस आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ही करना होता है, क्योंकि आपका पूरा पेपर इन द एंड कौन से फॉर्मेट में पूछा जा रहा है? एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपका एम यही होना चाहिए कि आप फुल पेपर अटेम्प्ट करके आओ। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी सवाल हमें छोड़ के नहीं आना है। और इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब अगर आप मान के चलिए आपका 12th स्टैंडर्ड कुछ साल पहले कंप्लीट हो चुका था, फिर आपने ब्रेक ले लिया और आप अभी वापस से अपने करियर को रीस्टार्ट करना चाहते हो, तो भी अलाउड है, बिकॉज इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो अगर आप टॉप कॉलेजेस के लिए टारगेट कर रहे हो, आपका स्कोर, आपका एम जो है 125 प्लस होना चाहिए। अब ये टॉप कॉलेजेस कौन से हैं इस वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नाउ एडमिशन प्रोसेस को समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है गाइस, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर सही वक्त पे करना है। स्पेशली अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 12th स्टैंडर्ड अभी स्टार्ट हुआ है, या आप 12th स्टैंडर्ड के साथ साथ आप एम कर रहे हो कि आपको ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी है। देखो मोस्टली ये एग्जाम जो है ये मई मंथ में होती है। अब जो स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका बोर्ड एग्जाम यूजुअली फेब में स्टार्ट होता है और मार्च में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मतलब मार्च के बाद आपको बहुत समय नहीं मिलता है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत कम समय है आपके पास इस एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी होगी, बिकॉज हर साल 30,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है इस महाराष्ट्र लॉ सीईटी 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। और सीट्स बहुत कम है, मतलब कंपटीशन क्या है? बहुत ज्यादा है। तो सही तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास कंटेंट जो है सही होना चाहिए। आप सही बुक्स को जो है अगर रेफर करोगे, तब जाके चीजें आप आसानी से कर पाओगे। बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अब उसमें से आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है ये भी बहुत नेसेसरी होती है। देखो हर एक एंट्रेंस एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल होता है ये बहुत अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि एक स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है, एक सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है और एक आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है। अब साइंस ये सब्जेक्ट तीनों ही बोर्ड्स को होता है 10th स्टैंडर्ड में, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बट तीनों का लेवल क्या है? अलग अलग होता है। स्टेट का थोड़ा इजी, सीबीएसई का उससे थोड़ा हार्ड और आईसीएसई का उससे थोड़ा हार्ड। तो क्या कोई स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट आईसीएसई बोर्ड के पेपर को लिख के 100 on 100 लेके आ पाएगा अगर उसने सिर्फ स्टेट बोर्ड के एंगल से पढ़ा है? द आंसर इज नो। वो पास तो हो जाएगा बट वो टॉप में नहीं आ पाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी होती है। एंट्रेंस एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो स्ट्रैटेजी से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, जो आपसे वो एंट्रेंस एग्जाम एक्सपेक्ट करता है। तो प्रिपरेशन अगर सही होगी तब जाके आपका स्कोर क्या होगा? अच्छा होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन जो है करना होता है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आउट होता है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका अपडेट मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उसके बाद आपको हॉल टिकट आएगी, मतलब आपको एक सेंटर मिलेगा जहां पे जाके आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर करना होता है। आप घर बैठे एग्जाम नहीं दे सकते, भले ही कंप्यूटर बेस्ड है, आपको हॉल टिकट में सेंटर में जाके एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। रिजल्ट आने के बाद आपका कैप राउंड स्टार्ट होगा। कैप राउंड का मतलब होता है कॉमन एडमिशन प्रोसेस। अब ये कैप राउंड जो है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ कन्वर्जन सर्टिफिकेट हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लिस्ट हो गए डॉक्यूमेंट्स के, वो सारी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वेरीफाई करने के बाद ही आपको एडमिशन देगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, सर्टिफिकेट सही नहीं है, तो आपका एडमिशन होने का डिफिकल्टी जो है हो सकता है। इसीलिए बहुत नेसेसरी होता है कि आप ये सारे स्टेप्स को समझ लीजिए। अब अगर हम बात करें तो आपको
एग्जाम में जो है टोटल 5 इयर्स का जो पेपर होता है, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स जो है पूछे जाते हैं। अगर हम 5 सब्जेक्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स के लिए, जीके करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश 30 मार्क्स के लिए, और मैथ्स आपको पूछा जाता है टोटल 10 मार्क्स के लिए। तो पूरा पेपर आपका हो गया 150 मार्क्स का। अब ये अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसके लिए बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही इन इम्पोर्टेंट टॉपिक सेक्शन वाइज जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो बी एडुकेयर के पास जो है हर साल बच्चे महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेजेस में जाते हैं। हर साल 50+ स्टूडेंट्स जीएलसी और आईएलएस में जाते हैं, और 100+ स्टूडेंट्स जो है महाराष्ट्र की टॉप लॉ कॉलेज में जाते हैं। आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर करके देखिए, ताकि आपको एक एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल समझ में आएगा। और अगर आपको एग्जाम के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, तो आपको फ्री जो है एग्जाम काउंसलिंग मिल जाएगी। ये एग्जाम काउंसलिंग आपको हमारे सेंटर्स पे मिल जाएगी, जो घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। ये हमारे ब्रांचेस है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप मुंबई के बाहर रहते हैं और आप यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते, तो लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एंड अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप एम कर रहे हो कि आपको महाराष्ट्र की इन टॉप लॉ कॉलेजेस, ये जो टॉप 10 लॉ कॉलेजेस है, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, ताकि आपको आपका टारगेट पता हो कि कौन सी कॉलेज में आपको जाना है। जीएलसी, आईएलएस, ये सबसे टॉप कॉलेजेस हो जाएंगी। उसके अलावा प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज, फिरोदिया लॉ कॉलेज, रिजवी, एडवोकेट बाला साहेब आप्टे कॉलेज ऑफ लॉ, डीवाई पाटिल यूनिवर्सल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी, यशवंत राव चव्हाण लॉ कॉलेज, ये क्या बन जाते हैं, एकदम टॉप कॉलेजेस बन जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो, आपका स्कोर आउट ऑफ 150, टारगेट आपका कितना होना चाहिए, 125+ जो है ये होना चाहिए। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, हमें विजिट करिए या हमें कांटेक्ट करिए इन नंबर्स पे, ताकि हम आपको डिटेल्ड जानकारी दे पाए कि एग्जाम में की प्रिपरेशन कैसे करनी है। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल।